हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इन वन जीके। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफेंस फॉर एफकेट 2 2026। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सारे के सारे एफकेट 1 2026 के पेपर को एनालाइज करके बनाए हैं। सो हम डायरेक्ट स्टैटिक थ्योरी पढ़ने के बजाय हम पूरी डिफेंस एमसीक्यू के थ्रू मास्टर करेंगे ताकि आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट टाइम आपने देखा था एफकेट 1 के पेपर में कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। सो इस बार भी कुछ मेजर चीज़ें हुई है यूएन पीस कीपिंग में जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। सो विथ रेफरेंस टू इंडियाज लेगेसी इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड की ऑब्जर्वेंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The International Day of United Nations Peacekeeper is observed annually on May 29 to mark the establishment of UN peacekeeping missions in 1948। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि May 29 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं हम। और क्यों करते हैं? क्योंकि पहली यूएन पीस कीपिंग मिशन UNTSO जो कि 1948 में हुई थी। अब लास्ट टाइम आपको याद है कि मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, राइट? सो फॉर द ईयर 2025 जो डैग हमरस्कॉल्स मेडल है वो पॉस्थुमसली अवार्ड किया गया था टू इंडियन पीस कीपर्स ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा एंड हवलदार संजय सिंह फॉर देयर सैक्रिफाइस अंडर द यूएन फ्लैग। सो 2025 वाला ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब 2026 में भी ना दो लोगों को मिला है फ्रॉम इंडिया एंड वो है फर्स्ट पर्सन इज नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान और इनका जो मिशन था वो था UNMISS एंड इट वाज फॉर साउथ सूडान। ओके, अब जो दूसरे हैं वो है लेंस हवलदार हरभजन सिंह। इनका ऑपरेशन था DR कॉन्गो के लिए एंड इट वाज MONUSCO। ओके, सो इन दोनों को अभी 2026 में मिला है एंड दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड पॉस्थुमसली। अब ये जो मेडल है ये क्यों दिया जाता है? बिकॉज ये यूएन का हाईएस्ट पॉस्थुमस ऑनर है जो कि मिलिट्री पुलिस और सिविलियन पीस कीपर्स को हम देते हैं वो लूज देयर लाइफ वाइल सर्विंग अंडर द यूएन फ्लैग। ओके, इसके साथ एक और मेडल आता है विच इज़ कैप्टन मैबायन डियाग्ने मेडल। ये दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल करेज। ओके, and last we have Major Abhilasha Barak, the Indian Army's first woman combat helicopter pilot. She was also awarded the UN Military Gender Advocate of the Year award for her contribution to UNIFIL in Lebanon. So ये पॉइंट है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल थ्री आर करेक्ट। ओके, 1, 2 and 3। सो जो अब जो मेजर अभिलाषा बैरक है ना ये थर्ड वुमेन है, ठीक है। इनसे पहले और दो लोगों को मिल रखा है। फर्स्ट इज मेजर सुमन गवानी एंड सेकंड जो आपके पेपर में पूछा गया था लास्ट टाइम दैट इज मेजर राधिका सेन। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यू नो दैट इंडिया अभी इलेक्ट हुआ है 2 years के टर्म के लिए 2028 एंड 2029 के लिए। सो जो सेंट्रल थीम है इंडियन कैंपिंग की वो टाइटल है शांति विच स्टैंड फॉर सिक्योरिंग हॉलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। अब जो UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर अ 3-year टर्म एंड इंडिया हैज आल्सो प्रीवियसली सर्व्ड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC 8 times विद इट्स मोस्ट रिसेंट टर्म एंडिंग इन 2022। अब इनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया की सेंट्रल जो कैंपेन की थीम है दैट इज शांति। और जो इंडिया है उसने आज तक 8 बार ऑलरेडी सर्व कर रखा है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर और 2022 में ही इनका लेटेस्ट टेन्योर था। और जब 2021 से 2022 तक इंडिया ने सर्व किया था ना तो इंडिया ना 5S अप्रोच ये थी सेंट्रल थीम हमारी, ठीक है। तो 5S अप्रोच में S क्या थे? इट वाज सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति एंड समृद्धि। सो ये भी करेक्ट है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC ये इलेक्ट होते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये बिल्कुल सही है। बट ये 3 years टर्म के लिए नहीं, ये सिर्फ 2 years टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। ये तो यहाँ से पता चलता है ना 2028 से 2029, 2021 से 2022। सो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे? 1 and 3 ओनली। अब इसके साथ एक और चीज़
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, ठीक है, रिसेंटली। मानव फ्रेमवर्क है ना, इसको इंडिया ने इंटीग्रेट किया है यूएनएससी में, एंड ये इंडिया ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस मैप है, ठीक। मानव बेसिकली स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल अकाउंटेबल नेशनल सोवेनिटी एक्सेसिबल एंड वैलिड एआई सिस्टम। और अभी हम ऊपर पढ़ कर आए थे ना यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, तो ये प्राइमरीली जो ऑथराइज्ड होते हैं और मैंडेट होते हैं ये भी यूएनएससी के अंदर ही आते हैं, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस। नाउ वी हैव द गैलेंट्री अवार्ड्स। So, Group Captain Subhanshu Shukla, he was awarded the Ashok Chakra for his role as a pilot on the Axiom 4 mission to the International Space Station. Okay, ये बिल्कुल सही है। Group Captain Subhanshu Shukla, he has been awarded the Ashok Chakra, जो कि हमारा Peace Time Highest Gallantry Award है। And गगनयान एस्ट्रोनॉट एयर कॉमोडोर प्रशांत बालाकृष्ण नायर, इनको कृति चक्र मिला था। अब कृति चक्र हमारा कौन सा अवार्ड है? वॉर टाइम हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, या पीस टाइम में हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, ये आप कमेंट में बताना। सेकंड चीज़ है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, इनको भी शौर्य चक्र मिला था लास्ट ईयर आफ्टर सक्सेसफुली रिकवरिंग अ कैनोपी MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट एट 28,000 फीट अंडर सेफ सब जीरो एक्सपोजर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज गगन शक्ति। And Major Arshdeep Gill, he was awarded the Kriti Chakra for displaying auspicious gallantry and tactical obedience while leading a high-risk 84-hour counter-insurgency operation in Manipur. So ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारे। तो आपको याद रखना है कि किनको कौन सा अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि परमवीर चक्र का पूछा गया था कि उसमें कौन सा रिबन है या उसमें कौन सा एम्ब्लेम है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नविका सागर परिक्रमा 2। सो ये इंडियन नेवी की पहली ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन है, एग्जीक्यूटेड इन अ डबल हैंडेड मोड बाय 2 नेवल ऑफिसर्स, ओके, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, एंड इन्होंने पास किया था इंडियन पैसिफिक अटलांटिक ओशंस एंड इट हैज़ क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस एंड 3 ग्रेट केप्स। अब ये जो 3 ग्रेट केप्स है ये कौन से है? पहला तो केप लुइन, और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आता है केप हॉर्न साउथ अमेरिका, एंड लास्ट में आता है केप ऑफ गुड होप, और ये कहाँ पर है? ये साउथ अफ्रीका में है। सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है कि जो वॉयज है इट वॉज अंडरटेकन अब्रोड INSV तारिणी एंड इंडिजीनियसली बिल्ड 56 फुट सेलिंग वेसल नेम्ड आफ्टर द फेमस तारा तारिणी टेम्पल इन उड़ीसा। सो ये बिल्कुल सही है, INSV तारिणी ये हमारी इंडिजीनियसली बिल्ड 56 फुट सेलिंग वेसल है, और ये जो तारिणी नाम है ये फेमस तारा तारिणी टेम्पल जो उड़ीसा में है वहाँ से आया है। एंड फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीमैनशिप्स बोथ द पार्टिसिपेटिंग ऑफिसर्स दे वेर कन्फर्म्ड विद द कृति चक्र। ये इनकरेक्ट है, इनको कृति चक्र नहीं दिया गया था, इनको शौर्य चक्र दिया गया था। सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे आप फंस जाते हो। पूरा क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा गया है। सो यहाँ पर इन्हें कृति नहीं शौर्य चक्र दिया गया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। सो 3 ओनली, ओके, जल्दी जल्दी में करेक्ट करके मत आ जाना। सो नेक्स्ट वी हैव एरो इंडिया। एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। सो ये एनुअल एयर शो है एंड होता है यलंगना एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में, और इसको ऑर्गेनाइज करता है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जो 15th एडिशन था 2025 में, इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इसमें ओनली स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं है। अब आप बोलोगे यलंगना एयरफोर्स स्टेशन में तो होता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही ऑर्गेनाइज करती है, बट क्या ये एनुअल एयर शो है? आई डोंट थिंक। ये बायनियल एयर शो है, हर 2 साल में होता है, ठीक है। सो अब ये 2027 में होने वाला है। सो दैट्स वाई ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। Now we have exercise Vayu Shakti. So recently Indian Air Force conducted exercise Vayu Shakti. So it was conducted under the official motto of Achuk, Abhyeta and Satik. And जो ये exercise है it served as a major day and night firepower demonstration by the Indian Air Force at the Pokhran Range in Rajasthan. Second है कि President Draupadi Murmu, she attended the exercise as a chief guest, having flown a sortie in the indigenously developed Hell Tejas
प्रायर टू विटनेसिंग द लाइव कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन, और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है द एक्सरसाइजेस डिपार्टेड फ्रॉम स्टैंड अलोन वेपन ड्रिल्स and was conducted along a continuous defined operational storyline simulating a live integrated combat theater. So इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? पहली बात यह है कि जो वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स ही कंडक्ट करता है और इस बार ये पोखरण रेंज राजस्थान में हुई है और जिसका ऑफिशियल मोटो अचूक अभेदा एंड सटीक, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंड अलोन ड्रिल्स नहीं हुई है, लाइव इंटीग्रेटेड कॉम्बैट हमें देखने को मिला था, सो ये भी सही है। But President Draupadi Murmu, she was the chief guest, but she didn't flow a sortie in the Hell Tejas, बल्कि वो LCH प्रचंड यहाँ पर उन्होंने अपनी sortie complete की थी। तो the correct options are 1 and 3 only. Now with reference to the Indian naval vessels, consider the following statement. PM Narendra Modi has launched 3 indigenous naval vessels, INS Agra, INS Dunagiri, INS Sanshodak at Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata. ये बिल्कुल करेक्ट है। INS दुनागिरी हमारी एडवांस ट्रेल फ्रिगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17A। INS अग्र इट स्पेशलाइजेस इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड INS संशोधक इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। और ये जो तीनों शिप है इसको इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड कंस्ट्रक्टेड बाय GRSC। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 and 3। सो ये तीनों अभी हमारे PM ने लॉन्च की है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो कौन सी नेवल शिप्स है और इनका काम क्या है और कहाँ पर लॉन्च हुई है, कमीशन हुई है, ये चीज़ें आप अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट वी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वाज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू प्रोवाइड क्लोज प्रोटेक्शन escorts and ensure the uninterrupted transit of Indian bound energy cargo vessel through the Strait of Hormuz and Gulf of Oman. सो इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इट इज़ ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये जो ऑपरेशन संकल्प है ना, ये 2019 में लॉन्च करा गया था बाय द इंडियन नेवी और ये तब जो भी अटैक हुए थे ना उस वजह से लॉन्च किया गया था टू बेसिकली प्रोटेक्ट आवर नेवल शिप्स एंड द मर्चेंट वेसल्स एंड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रिटिकल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो ओरिजिनली ये पर्शियन गल्फ में ही हुआ था, गल्फ ऑफ ओमान में, एंड अभी ये एक्सपांड कर दिया गया है। सो ऑपरेशन संकल्प ये हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेशन है, ये अभी तक चल रहा है। इट्स फॉर ओवरऑल मर्चेंट शिप सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी के लिए है। बट जो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है ना, ये हमने स्पेसिफिकली लॉन्च किया है फॉर सिक्योरिंग इंडियाज क्रिटिकल ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स, ओके, ऑयल एंड गैस के लिए। एंड यू नो दैट रिसेंटली बिकॉज ऑफ US, ईरान एंड इसराइल, इनके वॉर की वजह से ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट्स बिन क्लोज्ड, सो देयर हैव बिन कन्फ्लिक्ट और इस वजह से ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। अच्छा, इसके साथ एक और बात है जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, बिटवीन US के जो ऑपरेशंस थे, ऑपरेशन एपिक फरी, ओके, ऑल दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो वाले ऑपरेशंस भी एक बार देख लेना। एंड ऑपरेशन एपिक फरी में ईरान हैज़ लॉस्ट देयर सुप्रीम लीडर, सो इस वजह से ये ऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस है सो मैंने पढ़ा रखे हैं, तो मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से वो ऑपरेशंस प्लीज़ एक बार देख लेना। Next we have, what is the name of the premier first of its kind tri-services strategic seminar conceptualized by the Chief of Defence Staff to enhance multi-domain operational fusion among the Indian Army, Navy and Air Force? Ran Samvad. Okay, so this is basically conversation on war, warfare and war fighting. इसका जो inaugural edition था ना, that was hosted by the Army and वो host किया गया था Army War College में in Mohau, और उस टाइम की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वॉरफेयर। अभी जो 2026 वाला एडिशन है ना, इसको एयरफोर्स ने होस्ट किया है इन बेंगलुरु एंड इस बार की थीम है मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड इम्परेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। सो 2027 वाला कौन होस्ट करेगा? नेवी करेगा। सो ये ट्राई सर्विसेज की है, सो इट रोटेट्स, ओके। नाउ वी हैव विद रेफरेंस टू काल भैरवा प्लेटफॉर्म and the operation 777 consider the following statements. So जो काल भैरवा प्लेटफॉर्म है, it is India's first indigenous medium altitude long endurance autonomous AI powered combat aircraft developed by a private defense firm
ये जो प्लेटफॉर्म है दैट पॉजेस एन ऑपरेशनल फ्लाइट एंडोरेंस ऑफ ओवर 30 आवर्स एंड रेंज है इसकी 3000 किलोमीटर। और जो ऑपरेशन 777 है, इसका मतलब क्या है, वी आर एक्सपांडिंग अक्रॉस 7 कंटिनेंट्स अक्रॉस 77 कंट्रीज। Flying Wedge Defense and Aerospace, they have signed an agreement to manufacture the aircraft। कौन सा एयरक्राफ्ट? यही वाला, इंडिया का पहला इंडिजिनियस मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस इन पोर्टुगल। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि इंडियन डिज़ाइन मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन एन यूरोपियन सॉइल। सो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, ठीक है। सो काल भैरवा प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशन 777। Next we have who made history by becoming the first woman officer in the Indian Air Force to earn a top tier category A qualified flying instructor qualification। So ये है स्क्वाड्रन लीडर सानिया एंड फ्लाइंग ऑफिसर मीनाक्षी कुमारी। ये जो पहला NDA का बैच था अभी फीमेल्स का, सो उसमें पास आउट हुई है एंड शी इज़ अ फाइटर पायलट। दीपिका मिश्रा इन्हें वायुसेना मेडल दिया गया था एंड ये पहली विमेन ऑफिसर है टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड एंड शी इज़ एन हेलीकॉप्टर पायलट। और क्यों मिला था? मध्य प्रदेश में जो फ्लड्स हुए थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एंड नेक्स्ट वी हैव एंड स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पद्दी। ये पहली विमेन ऑफिसर है फ्रॉम द आर्म फोर्सेस टू बी अपॉइंटेड ADC टू गवर्नर, ओके, गवर्नर एंड ADC टू प्रेसिडेंट। ये भी पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट टाइम। शी वॉज फ्रॉम द नेवी। नाम क्या है उनका, कॉमेंट में बताना। Next we have where is the Garud Regimental Training Center located, which serve as the host for the Maroon Beret ceremonial parade held for newly inducted Garud Special Forces operatives। So Garud, it's Special Forces of the Indian Air Force। So इनकी जो recent parade थी that was held in Air Force Station Chandinagar, which is in UP। Next we have Avatar amphibious vehicle for autonomous tactical aerial and aquatic रिकॉन्सिनियंस। ये इंडिया का पहला मल्टी डोमेन एम्फीबियस ड्रोन है विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग बोथ इन एयर एंड अंडर वाटर सिस्टम्स एंड इसको बनाया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप एक्वायर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने। एंड वायुबान, ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च अनमैन्ड एरियल सिस्टम एयर लॉन्च इफेक्ट्स प्रोजेक्ट है विच इज़ डेवलप्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एरोस्पेस डिज़ाइन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबोव आर करेक्ट? बोथ 1 and 2। ये फर्स्ट है तो इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द इंडियन आर्मी इन सिक्किम कंसिडर द फॉलोइंग। ऑपरेशन हिम सेतु, इट वॉज एन हाई ऑल्टीट्यूड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन जिसको लॉन्च करा गया है बाय त्रिशक्ति कोर to evacuate stranded tourists along the Lachen Chungthang route following severe weather and landslides। Indian Army ने establish किया है Sikkim's first border village community radio station named Radio Sikkim Sundari on 88.4 FM to enhance communication and outreach in remote high altitude border areas। And जो त्रिशक्ति कोर है that operates under the operational command of Indian Army's Northern Command। अब इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेशन हिम सेतु त्रिशक्ति कोर ने लॉन्च करा था। एंड जो त्रिशक्ति कोर है ये इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड में नहीं आती है, ये ईस्टर्न में आती है। एंड उसके साथ सिक्किम को अपना पहला बॉर्डर विलेज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मिला है जिसका नाम रेडियो सिक्किम सुंदरी है। सो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 and 2। नाउ द GE F414 INS S6 जेट इंजन जो है जिसको हेल एंड GE एरोस्पेस ने फाइनलाइज किया है फॉर द मेजर डोमेस्टिक को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, ये हमने किस इंडिजीनियस फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए एक्वायर किया है? सो इट इज़ बेसिकली फॉर तेजस Mark II ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एंड एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इन तीनों के लिए। दिस इज द इंजन यू कैन सी, ओके। नाउ वी हैव द मैच द फॉलोइंग। सो अभी ये कुछ रिसेंट शिप इंडक्शन है, हम ऊपर भी 3 शिप्स पढ़कर आए थे और ये और 5 नेवल शिप्स है एंड कोस्ट गार्ड की भी शिप्स है जो अभी रिसेंटली इंडक्ट हुई है। सो यू हैव टू मैच कि कौन सी शिप किस क्लास की है और उनका काम क्या है। पॉज द वीडियो और कमेंट में आंसर बताओ। सो फॉर INS महेंद्रगिरी,
ये प्रोजेक्ट 17A इंडिजीनियस स्टील फ्रिगेट है जिसको विशाखापट्टनम में अभी कमीशन करा गया है। सो प्रोजेक्ट 17A क्या है, इसमें कितनी शिप्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट वी हैव INS मलवन। सो जो INS मलवन है, इट इज़ माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट। सो बी का ऑप्शन हो गया 4। देन वी हैव इंडियन नेवल शिप अरिंदमन। सो ये क्या है, इट इज़ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। सो सी का हो गया हमारा 5। नेक्स्ट वी हैव इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आंचल। सो ये हमारी अदम्य क्लास की फास्ट पेट्रोल वेसल है। एंड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय वी हैव इट इज़ न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल। सो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए का 3, बी का 4, सी का 5 एंड डी वी हैव 1 एंड ई 2। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइजेस। सो जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है, ये एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एक्सरसाइज है जिसको यूएस ने लेड किया है एट एंडरसन एयरफोर्स बेस इन गुआम एंड इट इन्वॉल्व आर्मीज एंड एयर आर्म्स फ्रॉम इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। सो दिस इज करेक्ट। देन प्रगति 2026 ये 13 नेशन लेड फोर्सेस है जिसको होस्ट किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, फोकसिंग ऑन डेजर्ट वॉरफेयर एंड आर्मड टैक्टिक्स। सो ये बिल्कुल गलत है, इसको होस्ट किया है हमने उमरोई मेघालय में। ओके, सो प्रगति वॉज होस्टेड इन उमरोई मेघालय। नाउ वी हैव इंडियन ओशन नेवल सिंक्रोनस मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप। सो ये कंडक्ट करी गई थी बाय सदर्न नेवल कमांड इन कोची, ये बिल्कुल सही है। एंड जो लैमिटाई 2026 है ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th एडिशन था और इसको सीशेल्स डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट करा गया है। एंड ये पहली बार हुआ है इन द हिस्ट्री दैट इट वाज कंडक्टेड एज अ फुल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। यूजुअली आर्मी की होती है ये एक्सरसाइज, बट दिस टाइम all the 3 forces participated and that's why it is important. So कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 2 वाला। और जो आर्मी है ना, इसमें से असम रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेवी की INS त्रिखंड ने पार्टिसिपेट किया था एंड मार्कोस, और एयरफोर्स से हमारा C-130J सुपर हर्क्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा था। Now next we have with reference to the weapon system integration on the IFS Sukhoi 30 fighter fleet, को कितने स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सो पहला है कि अप्रॉक्सीमेटली 40 Sukhois have been modified and armed with air launched BrahMos a supersonic cruise missile। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी तक 40 सुखोइस में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हमारी इंटीग्रेट हो चुकी है। एंड एक चीज़ और, मैंने आपको क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सब कुछ पढ़ा रखा है लास्ट डिफेंस में। सो स्टैटिक पार्ट में रिपीट नहीं करूँगी। एंड इफ़ यू आर गिविंग डिफेंस एग्जाम तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज SSB में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। Next we have Rudram M2 it's an indigenously developed air-to-air surface anti-radiation missile जिसको डिज़ाइन किया गया है for suppression of enemy air defenses, और इसको भी सुखोई 30 प्लेटफॉर्म से हमने फ्लाइट टेस्ट किया था, ये भी बिल्कुल सही है। एंड इंडियन एयरफोर्स ने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनर किया है टू डेवलप एन इंडिजीनियस AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर सुखोई 30 फ्लीट। सो इसमें से सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 and 3. Now next we have which of the following mission was conducted by ISRO in collaboration with Indian Air Force Institute of Aerospace Medicine in Leh, Ladakh to evaluate team dynamics, decision making, communication between the Gaganyatris and ground control under space analog environmental stress। तो ये मिशन था हमारा मिशन मित्र, जिसमें मित्र का फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्राइट्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। एंड गगनयान प्रोजेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, बिकॉज ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है एंड इसको ISRO मैनेज कर रहा है। एंड इसका जो लॉन्च व्हीकल है दैट इज़ HLVM3। ओके,
एंड इसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट्स है दैट इज ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला. ओके, दिस 4 ये नाम याद रखना. So now consider the following statement regarding defense airfields in Ladakh. So Air Chief Marshal A.P. Singh, he has inaugurated the Mood Neoma Air Base by landing a C-130J Super Hercules aircraft. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ये हमारा जो एयर बेस है दैट इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,700 फीट और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरफील्ड है एंड 4th ऑपरेशनल एयर बेस इन लद्दाख. ले, थ्योस और कारगिल इससे पहले 3 थे हमारे, ये भी बिल्कुल सही है. दौलत बेग ओल्डी ये सर्व करता है हाईएस्ट ओवरऑल लैंडिंग ग्राउंड इन द रीजन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 16,700, ये भी बिल्कुल सही है. और जो मुद न्योमा है इट इज़ लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ श्योक रिवर एंड थ्योस इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द इंडस रिवर इन ईस्टर्न लद्दाख. सो ये गलत है. मुद न्योमा जो है हमारा इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर एंड जो थ्योस है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द श्योक रिवर. सो इंटरचेंज कर दिया गया है. एंड मुद न्योमा एयरबेस से पहले थ्योस जो था ये हमारा हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरफील्ड था लद्दाख में. सो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये इसी साल हुआ है. एंड इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे? ओनली 1, 2 एंड 3. नाउ लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज Prasar of the Marine Commandos, he was awarded the Shaurya Chakra by the President for displaying exceptional courage during which joint enter operation conducted in Bandipur district of Jammu Kashmir. So ये था Operation Chunta Bandi. Now we have matched the following. So the Chief of Air Staff जिनको induct किया गया है into the US Army War College and International Hall of Fame. So he is General Upendra Trivedi. 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है हमारे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन. 3rd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही इज जनरल NS राजा सुब्रमण्य. सो इनसे पहले कौन थे? जनरल बिपिन रावत एंड जनरल अनिल चौहान. नाउ वी हैव जनरल NS राजा सुब्रमण्य. एंड 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे जनरल धीरज सेठ. सो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है. सो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी. नाउ नौसेना शौर्य वाटिका विच वॉज डेवलप अंडर द फेज 2 ऑफ नौसेना शौर्य संग्रहालय प्रोजेक्ट, इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है इन लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ एन ओपन एयर नेवल डिस्प्ले म्यूजियम प्राइमरली शोकेसिंग प्रिजर्व वेपन सिस्टम फ्रॉम विच डीकमीशन इंडियन नेवी फ्रिगेट. सो दैट इज INS गोमती. अच्छा, इसके साथ आपको याद है ना 2026 को क्या बोला गया है बाय द इंडियन आर्मी? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी. सो प्लीज़ इसको भी याद रखना. नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसोजेनिक एक्सपीडिशन लोकायन 2026. सो ये 10 month ट्रांसओशनिक सेल ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट है कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी aboard the indigenously built sail training ship INS सुदर्शिनी. एंड ये कवर करेगी 22,000 नॉटिकल माइल अक्रॉस 13 कंट्रीज. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ये इंडिया के महासागर विजन को सपोर्ट करती है और अभी तक सफागा, अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, वैलेटा इन माल्टा एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा इनमें पोर्ट डिप्लोमेटिक पोर्ट कॉल्स हो चुके हैं. INS सुदर्शिनी ये ट्रेडिशनल वुडन स्टिच शिप है कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉर रोप्स एंड रेजिन बेस्ड ऑन 5th century अजंता केव्स. सो ये गलत स्टेटमेंट है. अब ये जो लिखा गया है ये आपने लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था INS कौंडिन्या, उसके बारे में लिखा गया है. ये जो INS सुदर्शिनी है ना ये गोवा शिपयार्ड ने बनाई है. एंड अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हुई है इस मिशन में, दैट इज़ ड्यूरिंग दिस मिशन INS सुदर्शनी मेड ए लैंडमार्क पोर्ट कॉल एट लास पाल्मस कैनरी आइलैंड स्पेन. एंड ये मेडन विजिट है बाय एनी इंडियन नेवल शिप टू द स्पेनिश आर्किपेलागो बाय एनी इंडियन नेवल शिप. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब इसमें से कितने स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है? सो हमारे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2 एंड 4. और इसके साथ एक और चीज़ है सेल 250. अब ये सेल 250 क्या है? सो बेसिकली USA की 250th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी है, ठीक है. और INS सुदर्शिनी ने इस
में भी पार्टिसिपेट करा है व्हेन द शिप वाज इन द ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन। एंड जो INS सुदर्शिनी है, इट हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250, और जो परेड थी ना, आइकॉनिक परेड ऑफ सेल, वो हडसन रिवर के किनारे हुई थी इन न्यूयॉर्क। अब इसके साथ एक और चीज़ है कि आइरिस देना, ओके, ये क्या है? ये ना ईरान की फ्रिगेट है एक, ऑफ द मोच क्लास। सो बेसिकली ये जो फ्रिगेट है, इट वाज टॉर्पिडोड एंड इट वाज संक बाय द US नेवी सबमरीन, एंड इसको संक कहाँ करा गया था? श्रीलंका में। एंड ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो आइरिस देना है ना, इट वाज रिटर्निंग टू ईरान आफ्टर टेकिंग पार्ट इन एक्सरसाइज मिलान 2026। तो एक्सरसाइज मिलान इंडिया ने कंडक्ट करी थी, एंड ये उसमें पार्टिसिपेट करके वापस ईरान आ रही थी, एंड देन दिस थिंग हैपेंड, इट वाज संक्ड। सो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग द FCAT 1 2026 PYQs आई हैव मेड दिस। और जो भी स्टैटिक पार्ट है, इंक्लूडिंग द रैंक स्ट्रक्चर, द फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, द एकेडमीज, चीफ्स, कमांड्स, वो सब ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें इन डिटेल पढ़ा रखी है यूट्यूब में। सो द स्टैटिक पार्ट वो तो कभी चेंज नहीं होगा। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिन्हें स्टैटिक पार्ट पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन देयर थॉरोली। बाकी जो भी करंट की न्यूज़ेस है वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। सो विद दिस आई कंप्लीट डिफेंस फॉर FCAT 2 2026। आई होप आपको सारे MCQs और उनके साथ के एक्स्ट्रा फैक्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। So keep revising, stay focused, and I will see you all in the next video. All the best for your preparation, and Jai Hind.